आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। साफ तौर से देखा जाए तो आज का सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह राहुल गांधी ने पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस ने किया, उसको लेकर सर आज कांग्रेस ने सत्याग्रह हर राज्य में किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सत्याग्रह को कोई मायने नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, डेवलपमेंट के कोई मुद्दे नहीं हैं। विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन नहीं करना चाहते, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए उसके पक्ष में बोलना नहीं चाहते, इसलिए मौन रखने का व्रत रख लिया उन्होंने, इसको सत्याग्रह बता दिया। मौन रखने का सत्याग्रह क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास बातचीत करने का या आपके पास मुद्दों पर बोलने का कोई मुद्दा है नहीं, तभी व्यक्ति मौन रखने का बात करता है, उसे सत्याग्रह नाम देता। मैं समझ रहा हूँ ये गलत है और इसका कोई भी प्रभाव देश पे नहीं है, बल्कि जनता हंस रही है। सर अभी विपक्ष ने पटना में बैठक की, अब 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस 24 दलियों को लेकर बेंगलोर में बैठक करने जा रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण पत्र भेजा है कि विपक्ष एक हो जाए 2024 में केंद्र सरकार को, बीजेपी को हराने के लिए। उसको लेकर क्या? देखिए, विपक्ष एकजुट होने के लिए अलग अलग जगह मीटिंगें करने की क्या ज़रूरत है? आप कई मीटिंगें विपक्ष कर चुका है, एक ही बार में एकजुट हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनकी तमाम इंटरनल बातें तय नहीं हो पा रही और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के एकजुट होने से भाजपा का कोई नुकसान होने वाला नहीं, बल्कि जैसे पूरा विपक्ष एकजुट होगा उसका 20 से 25% वोट उनके दल का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इससे बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। सर 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार यूसीसी, अध्यादेश और मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल खड़ा करे, उसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? क्या हमारी तैयारी पूरी है, सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार के पास हर सवाल का जवाब है, वो जवाब देने का काम करेगी। और चाहे वो मणिपुर की घटना क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, या और भी जो मामले हैं, चाहे यूसीसी है, तो उस पर जो भी सवाल लोग पूछेंगे उनका सवाल जवाब देने के लिए तैयार है। सर एक सवाल और है, देखा जाए कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि चार्जशीट भी दायर हो गई है और बीजेपी से सांसद भी, ब्रजभूषण गिरफ्तारी को लेकर इतना क्या किया जा रहा है? अब ये पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें कोर्ट निर्णय लेने का काम करेगा और ये कोर्ट मैटर है, तो जो कोर्ट निर्णय लेगा वो कोर्ट पे बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में शामिल होने के जहां तक आसार लगा जा रहा है कि एनडीए के साथ भी रहेंगे, क्योंकि अखिलेश के साथ विधानसभा में गठबंधन कर लेते हैं। इनका राजभर का कुछ टोल मटोल समझ में नहीं आ रहा सर, अब क्या एनडीए फिर दोबारा इनको लेगी क्या? अभी पार्टी संगठन इस पर निर्णय लेने का काम करेगा और मैं समझ रहा हूँ कि पहले वो थे भी एनडीए में, लेकिन वो किसी कारण से एनडीए में नहीं रहे। जहाँ गए थे उनको समझ में आया अखिलेश जी के साथ रहना और ज़्यादा नुकसानदेह है। मित्र हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी और एनडीए में आने पे उनका स्वागत है। सर 18 जुलाई को अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई, इसमें अपना दल है, राजभर और सारे जितने निषाद पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो उसमें एनडीए की पूरी गठबंधन एक हो सकता है? देखिए, एनडीए मजबूत गठबंधन है और तमाम लोग शामिल भी हो रहे हैं, तमाम दूसरे दलों के कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 2024 के चुनाव में 350 से ज़्यादा बीजेपी सीटें जीत के आएगी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे। मोदी जी का विकल्प विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही अपना विकल्प है, यानी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है, कोई दूसरा व्यक्ति या विपक्ष कोई विकल्प नहीं है। सर एक आप महारैली करने वाले हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर दिल्ली में, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर। वो कब? रैली नहीं है, एक कार्यक्रम है, 9 अगस्त दिल्ली चलो हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। नशे के खिलाफ लोग इकट्ठा होंगे और
एक कार्यक्रम होगा जो पूरे देश के लोगों को संदेश देना है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी नशे के खिलाफ एक पूरा अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्त भारत बनाने का भी। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत। और इसके लिए आदरणीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने 2047 तक बोला भी है कि हमारा देश नशा मुक्त होगा। तो नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए ये कार्यक्रम है कि हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, और जैसे अंग्रेज़ों को भगाया था वैसे नशे को भी देश से भगाना है। सर 2024 में बीजेपी कितनी तैयार है, कितनी सीटें आ जाएंगी? हमारी सरकार हमेशा, हमारी पार्टी हमेशा सेवाई संगठन के तहत काम करती रहती है, इसलिए हमने बताया कि 350 से ज़्यादा बीजेपी सीटें जीतेगी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा। ये थे कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 350 से ज़्यादा बीजेपी सीट लाएगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।